हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उन लेक्चर्स को तो जाकर अटेंड कीजिए। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टडी ग्रुप्स आपके बनाए गए हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स की मदद हो सके इस चैनल के द्वारा। सो यहाँ पर आपको पीवाईक्यू एग्ज़ाम के टाइम में कराया जाता है, तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी इस चैनल के द्वारा कराया जाएगा आप कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ से कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जितना मैं पढ़ाऊँगी उससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, बस उसी में से ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज फजांस रूल पढ़ने वाले हैं, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट, फजांस रूल क्या कहते हैं। फजांस रूल इस टॉपिक पर बेस्ड है टोटल पोलराइजेशन, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इससे पिछले वाले लेक्चर में उसी पर बेस्ड है। देखिए, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब एनायन क्या होता है, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेंगे, क्योंकि एनायन और केटायन के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि केटायन मतलब होता है जिस आयन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन का मतलब होता है जिस आयन या फिर एटम के या फिर मॉलिक्यूल के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उसे हम एनायन कहते हैं। तो ये एनायन यानी कि जो भी ये पोलराइजेशन होगा एनायन का, उसे ही ये उसके फैक्टर अफेक्टिंग, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट तो फजांस रूल ही आता है, लेकिन वो कह देगा अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ अ एनायन। एनायन के पोलराइजेशन की क्या करिए, फैक्टर कौन कौन से ये इसको प्रभावित करते हैं उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फजांस रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फजांस रूल क्या कहता है ये देखिएगा। तो द पोलराइजेशन ऑफ अ एनायन बाय अ कैटायन, यानी कि किसी एनायन का किसी कैटायन के द्वारा पोलराइजेशन जो होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और पोलराइजेशन पावर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी ये तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ। तो पोलराइजेशन वो बेसिकली होता है जिसमें डिस्टॉर्शन आ जाए, यानी कि जिसका शेप पहले जैसा था वैसा ना हो के बिगड़ जाए उसका शेप। डिस्टॉर्शन का यही मीनिंग है कि किसी के आकार में परिवर्तन होना, ठीक है। तो अगर आकार में परिवर्तन होता है तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है। अब जिस क्षमता के द्वारा होता है उसे हम क्या कह देंगे, पोलराइजेशन पावर कह देंगे। और पोलराइजेबिलिटी उसे कहते हैं कि जितनी तेजी से हुआ है, जितनी आसानी से उसमें यह डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम पोलराइजेबिलिटी कह देंगे। यानी कि एनायन में जो भी विकृति उत्पन्न हुई है आसानी से, उसे ही हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना तीनों चीजें। अब देखिए, तो किसी भी कैटायन के द्वारा एनायन का जो पोलराइजेशन होता है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स नोन एज अ फजांस रूल। यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिन फैक्टर्स को हम लोग किस नेम से जानते हैं, फजांस रूल के नेम से जाना जाता है। यानी कि फजांस का ये सभी रूल है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ अ कैटायन एंड एनायन। अब कैटायन क्या होता है, देखिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहा है तो एक याद रखिएगा, कैटायन यानी कि प्लस चार्ज और एनायन यानी कि माइनस चार्ज। अब यहाँ से आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, आप लोग खुद से कुछ अपना ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा कि कैटायन और एनायन में मुझे फर्क कैसे पहचानना है। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज।
यानी कि जब चार्ज ऑफ अ कैटायन एंड एनायन, जब चार्ज किस पर पड़ेगा, कैटायन का, और एनायन के चार्ज में जब डिफरेंसेस होंगे तो उनके ये फैक्टर्स यानी पोलराइजेशन में क्या क्या बदलाव आएगा तो वो हम देखेंगे। तो जब हायर द चार्ज ऑफ अ कैटायन, यानी कि जब कैटायन की चार्ज किसी एटम पर ज्यादा होगी, हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर, तो उस एटम का जो पोलराइजिंग पावर होगा ना वो ज्यादा होगा। तो इसे समझ सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजिंग पावर। कैटायन कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर होगा वो उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि अगर Na है तो इस पर 1 पॉजिटिव होता है, Mg है तो इस पर 2 पॉजिटिव होता है, और Al यानी कि एल्यूमिनियम है तो इस पर 3 पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा डेफिनेशन से कि जिसके ऊपर चार्ज कैटायन का चार्ज जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक पोलराइजिंग पावर रखेगा। तो सबसे अधिक इन तीनों में से चार्ज किस पर है, तो एल्यूमिनियम पे है, 3 पॉजिटिव है यानी सबसे अधिक चार्ज है, तो इस पर सबसे अधिक क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। तो इज द ग्रेटर देन, फिर इसके बाद इसका है तो इसके बाद ये हो जाएगा, देन सबसे ये कम जो है वो Na पर है क्योंकि यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, अब सेकेंड जो कैटायन यानी कैटायन का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब एनायन का क्या होता है। हायर द चार्ज ऑफ एनायन, यानी कि जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर जो एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, किसी भी एटम पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हायर होगा यानी ज्यादा होगा, तो लार्जर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी, तो उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितनी आसानी से वो किसी कैटायन की तरफ में अट्रैक्ट हो जाए, जितनी आसानी से वो अपने शेप को परिवर्तन कर दे, उसके शेप में चेंज जितनी इजीली तरीके से आ जाएगी तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो O पर 2 नेगेटिव होता है, F पर जो होता है फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव होता है, तो वो किसकी ज्यादा है, तो O 2 नेगेटिव की, तो इस पर पावर ज्यादा है 2, यानी कि जो कैटायन है एनायन है उस पर ज्यादा है, तो ये ग्रेटर हो जाएगी, इसकी पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर हो जाएगी किससे, फ्लोरीन से। ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड जो टर्म्स है हमारा, जो फैक्टर ऑफ एक्टिंग टर्म्स हैं वो साइज ऑफ अ कैटायन, कैटायन की साइज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव होता है, मैं क्लियर करते चल रही हूँ सभी टॉपिक्स में बताती चल रही हूँ कैटायन और एनायन में डिफरेंसेस को। सो यहाँ पर देखिएगा, पोलराइजेशन ऑफ अ एनायन बाय कैटायन इंक्रीजेज, यानी कि जब जब क्या होगा, जब पोलराइजेशन होगा किस पर, किससे होता है पोलराइजेशन, कैटायन के द्वारा वो किया जाता है, किसका, एनायन का किया जाता है। यानी कि पॉजिटिव जो होता है वो किसको, माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जितनी ज्यादा होगी ये पोलराइजेशन, यानी कि किसी भी एनायन में जितनी अधिक विकृति आएगी, इज द साइज ऑफ अ कैटायन डिक्रीजेस, तो जो कैटायन की साइज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए ना। यानी कि अगर एनायन में जितनी विकृति आएगी उतनी ही कैटायन की साइज डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये समझ लीजिए जस्ट अपोजिट, अगर कैटायन की साइज क्या हो जाएगी, सॉरी एनायन की साइज इंक्रीज होगी तो कैटायन की साइज डिक्रीज होगी, बस यही समझिएगा। यानी कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन इंक्रीजेस, जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये जो कैटायन की साइज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से बस इतना टर्म्स याद रखिए कि अगर पोलराइजेशन बढ़ा तो कैटायन की साइज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर दी पोलराइजिंग पावर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप सेकेंड्स के एलिमेंट होते हैं, अगर उनकी जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरिलियम,
ये सभी जो होते हैं वो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो द पोलराइजिंग पावर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट आर इन फॉलोइंग ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं, जिनकी जो केटायन की वो होती है साइज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहले जो है आपका वो 2+ होता है, फिर 2+ देखिए इस पर सेम चार्ज है बट यहाँ पर सबसे ग्रेटर ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन इसका इंक्रीज होगा तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, इसका जो होगा पोलराइजेशन वो डिक्रीज होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाहती हूँ? यानी कि पोलराइजेशन इसका इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगी, तो सबसे कम पावर इसकी होगी, यानी कि देखिए साइज ऑफ दी कैटायन डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी साइज जब डिक्रीज होगी तो इसमें यानी कि इसकी जो पोलराइजेशन है वो अधिक होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा थर्ड जो है हमारा साइज ऑफ एनायन। एनायन की साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एनायन की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन इंक्रीजेस, यानी कि जब से मेटेजिट यहाँ पर अभी कहा गया था ना कि जब पोलराइजेशन इंक्रीज होगा इज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर एनायन की जो साइज होगी, एनायन यानी कि माइनस, जो माइनस वाला एटम होगा वो भी ये इंक्रीज हो जाएगा, उसकी साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इन अ लार्ज एनायन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड, यानी कि जब किसी की साइज जो होगी वो बड़ी होती है, यानी कि जब सेल्स ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी है, ये नाभिक हो गया आपका यानी न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट सेल हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो नाभिक से जितना दूरी पर ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक का प्रभाव उतना ही कम पड़ेगा, यानी कि जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा इस आउटर मोस्ट सेल जो है उस पर कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पर होगा, देन इस पर होगा, इसमें होगा, सबसे कम इस पर होगा। तो ये कैसे होंगे? नाभिक जो लूजली बाउंडेड होंगे, ये बहुत हाईली बाउंडेड नहीं होंगे कि ये आसानी से इसको छोड़कर ना जा पाए, तो ये आसानी से इसको छोड़कर चला जा सकता है इस पूरे सेल को। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो एनायन की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनायन की साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं बाय एनायन आर इन दी ऑर्डर्ड, वो इस फॉर्म में ऑर्डर्ड होते हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। सबसे कम पोलराइजिंग पावर F- की होगी, सबसे ज्यादा Cl की सबसे ज्यादा किसकी होगी, I- की होगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्रम में है, क्योंकि ये जो होगी इसकी साइज कम होगी, इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। जब साइज ज्यादा है यानी कि इसकी ये सबसे ज्यादा वो भी होगी। साइज जब लार्ज है तो पोलराइजेशन भी लार्ज होगा और पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा रहेगा इसके पास। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, वो क्या है हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कैटायन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कैटायन यानी कि द कैटायन विद नॉन इनर्ट गैस, यानी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जैसे कि हम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्या कहते हैं उसको, संयोजकता, हिंदी में संयोजकता कहा जाता है। तो अगर किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो जैसे इस फॉर्म में निकाल देते थे 1:2, 2:2, या फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से 2, 2, 8 कुछ इस तरीके से निकाला जाता था कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से, या फिर 1:2, 2:2, 2p6 ऐसे। ठीक है, इसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो द कैटायन विथ नॉन इनर्ट गैस, अब नॉन इनर्ट गैस क्या होता है, यानी कि अक्रिय गैस, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे अक्रिय गैस। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय होता है और नॉन इनर्ट यानी कि जो अक्रिय यानी सक्रिय गैसेस हैं
कॉन्फ़िगरेशन हैज़ अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन अ कैटायन हैविंग अ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है नॉन इनर्ट गैस के पास में वो ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन कैटायन हैविंग अ इनर्ट गैस, यानी कि इनर्ट गैस से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसके पास में होता है, नॉन इनर्ट गैस के पास में होता है। यानी सक्रिय गैसों से ज़्यादा अक्रिय गैसों के पास में पोलराइजिंग पावर होता है। क्लियर है? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका एग्जाम्पल्स है ना, एक एग्जाम्पल देखिए। तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल है वो है, आप लिख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन होगा ना, जो पोलराइजेशन होगा ना, पोलराइजेशन होगा आपका वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पर। अभी आप लोगों ने पढ़ा तो Cu कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2। अब इस पे पॉजिटिव है ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ये डोनेट कर दिया है, ठीक है। 2 8 18, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 29 होता है, ठीक है, 29 होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया है तो इसके पास केवल 28 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इज ग्रेटर देन, यानी कि इसका जो पोलराइजेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। किससे ग्रेटर हो जाएगा, Na+ कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब Na+ का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी अपना डोनेट कर दिया हुआ है किसी को, तो इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे केवल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8। ओके, सो ये इसका पोलराइजेशन जो हो जाएगा वो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो यहीं तक की क्लास है आज। ये फजांस रूल आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करके देखिए, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, और वो टॉपिक क्या होना चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।